नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस, यानी साइंस में देखने वाले हैं रक्त, जिसे कहते हैं दोस्तों ब्लड। तो ब्लड से संबंधित 20 प्लस क्वेश्चंस इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये आपके स्टेट लेवल और दोस्तों रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ब्लड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर शेयर करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव का मापक यंत्र है। रुधिर दबाव का मापक यंत्र कौन सा है, यानी रुधिर दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रुधिर दबाव का यहाँ पर माप किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान, तो पीएच स्केल आप सभी को यहाँ पर दोस्तों पता होगा कि यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 14 तक ये होता है। तो 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से 14 के बीच जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो जो ब्लड का पीएच होता है वह 7.4 होता है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7.4, तो इससे यदि पूछ लिया जाए यह अम्लीय है या क्षारीय, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर 7.4, ये आपको ध्यान रखना है, रक्त का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो ये दोस्तों किया था फ्रेडरिक स्ट्रेयर या कार्ल विल्हेल्म, विलियम मार्ड्रोक या फिर कार्ल लैंड स्टीनर। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, यानी कौन सा वह ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर होगा, ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी को दे सकते हैं, और ओ में जो खासकर होता है ओ नेगेटिव यहाँ पर ओ दिया है, बट ओ नेगेटिव जो इसमें होता है यह ब्लड ग्रुप सभी को दिया जा सकता है। और सर्वग्राही, इसे क्या कहते हैं, इसे सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है वह कौन सा है, तो वह ए बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये सभी से ले सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ओ सबको दे सकता है और ए बी क्या है, सबसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिका शरीर के किस अंग में बनता है। तो जो लाल रक्त कोशिका यानी जिसे कहते हैं आरबीसी, शरीर के किस अंग में बनता है। तो आरबीसी किस में बनता है, गुर्दा में, अस्थि मज्जा में, या हृदय में, या फिर तिल्ली में। तो आरबीसी जो बनता है वह अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा बी करेक्ट आंसर होगा। हड्डियों के बीच में जो होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डियों के बीच में पाया जाता है और उसमें ही क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक है, यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं, क्लोरीन, लौह, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन का जो यहाँ पर मुख्य संघटक क्या है, तो लौह है, यानी दोस्तों यहाँ पर Fe धातु से यहाँ पर होता है लौह, उसका क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि आरबीसी का जन्म कहाँ पर है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वह अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करें तो इसकी मृत्यु जहाँ पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का, तो प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल होता है। तो मानव लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 30 दिन, 60 दिन, 80 दिन या 120 दिन। तो 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो शरीर में जब लोहे की कमी यानी आयरन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है।
रिकेट्स हो जाता है, या रक्तक्षीणता, या स्कर्वी, या अधिरक्त स्राव। तो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? रक्तक्षीणता हो जाती है। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनता है? तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से जो ब्लड का थक्का है वह बहुत धीरे बनता है? तो विटामिन सी है, या विटामिन ए, या विटामिन के, या फिर विटामिन डी है? तो इसका राइट आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन सी, यानी दोस्तों सी ऑप्शन में विटामिन के की कमी से ब्लड का जो यहाँ पर थक्का है वह धीरे बनता है। तो विटामिन के, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर कणिकाओं में, या फिर रुधिर प्लाज्मा में, या फिर लाल रक्त कणिकाओं में, या श्वेत रक्त कणिका में? तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, यानी आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें कितना रक्त पाया जाता है, यानी वह सामान्य, उसको कोई बीमारी यहाँ पर ना हो। तो 5 से 6 लीटर दोस्तों ब्लड पाया जाता है सामान्य वयस्क व्यक्ति में। कितना? 5 से 6 लीटर। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा, डबल क्वेश्चन यह हो गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, दोनों का वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वह प्लीहा ही है, ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का जो यहाँ पर कब्रिस्तान है वह प्लीहा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी वह उसका जो वह ब्लड में ही वह मर जाती है, डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही, ये ध्यान रखेंगे। प्लीहा में केवल आरबीसी का यहाँ पर कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव रक्त प्लेटलेट क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो मानव रक्त जो प्लेटलेट उनसे क्या निकलता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? फाइब्रिन, सुक्रोज, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन होगा, प्रोथ्रोम्बिन, फ्रुक्टोज। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन निकलता है जो ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर, जिंक। तो अभी हमने देखा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये होती है दोस्तों लोहा, या Fe जिसे हम कहते हैं। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी, और एक यहाँ पर डी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। तो इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो प्लाज्मा भी मानव रक्त में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, आरबीसी भी होता है। तो डीएनए दोस्तों ये अलग है, डीएनए यहाँ पर मानव ब्लड में नहीं पाया जाता डीएनए। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो यहाँ पर जो ग्लोबिन है यह क्या होता है? यह एक प्रोटीन होता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर में जो ब्लड है, देखिए ब्लड जब बाहर निकलता है तो वह जम जाता है, बट जो मानव शरीर में रहता है तो वह किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपैरिन। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति से, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता। तो कमी नहीं, इसकी उपस्थिति के कारण। ध्यान रखेंगे हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है क्या है? तो प्लाज्मा जो रक्त का संघटक है वह क्या है? तो प्लाज्मा क्या है दोस्तों? प्लाज्मा एक द्रव है,
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक द्रव है। और रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये सब ध्यान रखेंगे। अब इनमें से किस मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो मानव शरीर का सैनिक कौन सा है? तो WBC यानी वाइट ब्लड, सफ़ेद रक्त कोशिका को हम क्या कहते हैं? मानव शरीर का सैनिक कहते हैं। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं या प्लेटलेट हैं या प्लाज्मा है या लाल रक्त कोशिकाएं? तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करते हैं? तो RBC करते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो RBC यहाँ पर रक्त का यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, RBC ध्यान रखेंगे। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? देखिए अब क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, कट गया है ऑप्शन। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, यकृत को, हृदय को, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे ब्लड बैंक दोस्तों स्प्लीन को कहते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। यहाँ ये होगा मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताएंगे मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका क्या है दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, WBC जिसे हम कहते हैं WBC। तो WBC सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं रक्त में। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्त क्या है, तो रक्त कोशिका है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 23 क्वेश्चंस थे। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की खासकर, तो जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम चैप्टर वाइज चीज़ों को यहाँ पर करेंगे, जिससे हमें सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकें। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।